एक 7 साल के बच्चे पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल और हाँ में हाँ मिलाते हुए टीचर के साथ कई बच्चे, बहस करती मां, बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की धमकी देते प्रिंसिपल और मां को धकेलते हुए कमरे से बाहर निकालते हुए स्कूल के अन्य टीचर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक निजी स्कूल के ये 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वायरल मीडिया में अमरोहा के हिल्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश वर्मा 7 साल के छात्र पर स्कूल को बम से उड़ाने की योजना बनाने, टिफिन में नॉनवेज खाना लाने और मंदिरों को तोड़ने का विचार रखने के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि स्कूल के बच्चे के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिलाधिकारी के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय समिति ने इस प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जांच समिति ने माना है कि प्रिंसिपल ने छात्र और उसकी मां के साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल या स्कूल पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक वीपी सिंह ने बीबीसी को बताया है कि स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं स्कूल के प्रबंधन अनुराग सैनी ने प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। हिल्टन स्कूल के संस्थापक दिवंगत मंगल सिंह सैनी बीजेपी सरकार में मंत्री थे। हालांकि उनके बेटे अनुराग सैनी कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब स्कूल पर उठ रहे सवालों के बीच अनुराग सैनी ने 9 सितंबर को फिर से बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस घटना को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। जो इस परिवार का हाल लेने आए हैं वो कहते हैं अमरोहा मुसलमान बहुल्य शहर है। अगर यहाँ एक मुसलमान बच्चे को इस तरह की यात्रा से गुजरना पड़ा तो अंदाजा लगाया जा सकता है जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ कैसा होता होगा। अमरोहा के स्कूल में एक बच्चे के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र की मां साबरा बेगम के 3 बच्चे हिल्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा 6ठी क्लास में है। वायरल वीडियो में दिख रहा है बेटा 3री क्लास में है और सबसे छोटा बेटा 1ली क्लास में है। इस प्रकरण के बाद उनके तीनों बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। साबरा बेगम कहती हैं, उस दिन जब मैं बच्चे को लेने स्कूल गई तो उसका चेहरा लाल था, वो कुछ नहीं बता रहा था, उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। मैंने स्कूल में टीचर से बात करने की कोशिश की तो कुछ नहीं बताया। साबरा बेगम बताती हैं कि जो वीडियो क्लास में रिकॉर्ड किया गया है वो 2 सितंबर का है, जबकि जो प्रिंसिपल और उसके बीच बहस का वीडियो है वो अगले दिन सुबह यानी 3 सितंबर का है। जो हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है कि मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। सुबह के मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया। 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ, आप दिखाइए, आपने बनाई है, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में। क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारी को लेगी? ये बच्चा मुझे, बच्चे परेशान है मैडम। 3 महीने से करिएगा, ये तो अकेले हैं, आप उन सब पेरेंट्स को बुलवाइए जो पीटीएम में आए थे और जो सारी शिकायतें भी कर रहे थे, और कल सारे बच्चों ने शिकायत कही। सर ये वीडियो बना रही थी, आप वीडियो बंद करिए, जब पेरेंट्स आएंगे हम आपको आप रुके। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा अब लेकर आया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर बताया था ना कल, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। साबरा कहती हैं, जब मैंने अपने बच्चे के साथ हुई घटना के बारे में प्रिंसिपल से सवाल किया तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे बच्चे का नाम काटने की धमकी दी। साबरा सवाल करती हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल को बम से उड़ा देगा, हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाने की बातें करता है, नॉनवेज खाना लेकर जाता है। ये लोग एक 7 साल के बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? साबरा कहती हैं कि जब उन्होंने अपने बच्चे के साथ क्लास में प्रिंसिपल की पूछताछ का वीडियो देखा तो उनका दिल बैठ गया। वो गुस्से में कहती हैं, किसी बच्चे पर इस तरह के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? कोई इतने छोटे बच्चे से ऐसे सवाल कैसे कर सकता है? 12वीं तक पढ़ी साबरा अब अपने बच्चों के बड़े होने के बाद खुद भी फिर से पढ़ाई कर रही हैं।
वो एक निजी संस्थान में नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। नर्स बनने की तैयारी कर रही साबरा अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहती हैं। वो कहती हैं, मेरे बेटे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इसलिए ही हम तीनों बच्चों को इतने महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए फीस भरना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन इस स्कूल में अब मेरे बच्चे पर ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं, मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई है। साबरा को यह भी लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उनके बच्चे के साथ इस तरह का सलूक किया गया। वो कहती हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है तो फिर प्रिंसिपल इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो खुद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा से जब पूछा गया कि वायरल वीडियो में वह उस बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते दिख रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा, दुख और अफसोस तो है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वह पूरा घटनाक्रम नहीं है। वायरल वीडियो एडिटेड और ट्रिम्टेड है। मैंने कभी बच्चे को आतंकवादी नहीं कहा। अवनीश शर्मा बच्चे के परिवार के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वह छात्रों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। अवनीश शर्मा का कहना है कि वह पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और पिछले 12 सालों से इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अवनीश शर्मा कहते हैं, मैं हिंदू हूं, हिंदूवादी भी हूं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रेम भाव रखता हूं। अगर मैं भेदभाव करता या स्कूल में किसी तरह का भेदभाव हो रहा होता तो स्कूल में 40% बच्चे मुसलमान नहीं होते। हालांकि जहां स्कूल है वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। अवनीश शर्मा दावा करते हैं कि इससे पहले जब स्कूल पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे और बाकी मुसलमान बच्चों के परिजन स्कूल से संतुष्ट हैं। स्कूल ने 1 दर्जन से अधिक मुसलमान अभिभावकों को जांच समिति के समक्ष भी पेश किया। इन अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों के साथ कभी स्कूल में दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। विवाद की वजह बताते हुए अवनीश शर्मा कहते हैं कि बच्चे की क्लास के कई छात्रों के परिजनों ने शिकायत की थी कि छात्र स्कूल में नॉनवेज टिफिन लेकर आता है और क्लास के बच्चों को मुसलमान बनाने की बातें करता है। अवनीश कहते हैं, इन्हीं शिकायतों की जांच के क्रम में मैं कक्षा में गया था और बाकी बच्चों से आरोपों की पुष्टि की थी। क्लास के अधिकतर बच्चों ने कहा था कि यह छात्र इस तरह की बातें करता है। अवनीश शर्मा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि छात्र की मां साबरा बेगम कहती हैं कि उनका बच्चा कभी भी स्कूल में नॉनवेज खाना लेकर नहीं गया है। वहीं अवनीश शर्मा बताते हैं कि भले ही सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत किस तरह का भोजन लाया जाए या ना लाया जाए, इसे लेकर प्रतिबंध नहीं है। हिल्टन स्कूल ने अपने नियम बनाकर नॉनवेज भोजन लाने को प्रतिबंधित किया हुआ है। अवनीश शर्मा कहते हैं, बच्चा अपने घर में क्या खाता है यह उसकी पसंद है, लेकिन हमारे स्कूल के अपने नियम हैं जिन्हें परिजनों ने स्वीकार भी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आदमी क्या पहनता है, क्या खाता है, किससे प्यार करता है, ये उसका मूल अधिकार है। बच्चों को भी वही अधिकार हासिल है। अगर स्कूल का कोई नियम है भी कि यहां नॉनवेज नहीं लाया जा सकता तो उसे चुनौती दी जा सकती है। संजय हेगड़े कहते हैं, अगर स्कूल का कोई नियम है भी तो उसमें यह नियम भी होना चाहिए कि अगर नॉनवेज खाना लाया भी गया है तो उसकी कुछ सजा है, कोई फाइन हो, लेकिन स्कूल से निकाला जाना एक धब्बे की तरह है। यह बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए ठीक नहीं है। संजय हेगड़े तर्क देते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है वह ना बच्चे के हित में है और न स्कूल के हित में है। संजय हेगड़े कहते हैं, ऐसे इल्जाम लगाना और लगवाना ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। इससे स्कूल की मिलीजुली आबादी में सद्भावना बिगड़ती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीएसई अपने नियमों के तहत अगर चाहे तो स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकती है। वीडियो के आखिर में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अमरोहा एक मिलीजुली आबादी का शहर है और जहां सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है। आसपास के जिलों में भले ही सांप्रदायिक दंगे हुए हों, अमरोहा हमेशा शांतिपूर्ण बना रहा है। टीचर के लिए हर बच्चा बराबर होता है, भले ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और हो या किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। इस तरह की घटनाएं बदतमीजी हैं। इनसे जो माहौल पैदा हो रहा है वो बच्चों और समाज को उखाड़ने के लिए है। ये एक बेहद गंभीर घटना है। स्थानीय प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे किसी स्कूल में किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके और हमारे चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।